नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेतिया की, जहां उप प्रमुख पति को ऑर्केस्ट्रा संचालक ने जमकर पीटा, आंख में लगी गंभीर चोट। आगे चर्चा करेंगे देवास की, जहां के पीपलरावा में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। साथ ही बात होगी मैनपुरी की, जहां करहल के एक प्राइमरी विद्यालय में करंट लगने से हुई छात्र की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड उप प्रमुख पति और उनके एक सहयोगी को ऑर्केस्ट्रा संचालक ने जमकर पीटा है, जिससे उप प्रमुख पति असलम मियां को गंभीर चोटें लगी हैं। इनकी आंख पर मुक्के से पीटा गया, जिसके कारण आंख काली हो गई। वहीं दूसरी ओर उप प्रमुख पति के सहयोग मनोहर कुमार के हाथ और पीठ में भी जख्म के गंभीर निशान हैं। मनोहर ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि सब्जी का खरीद बिक्री का कार्य करता हूं, तभी उप प्रमुख पति ने फोन करते हुए सब्जी मांगी। सब्जी लाने के क्रम में उप प्रमुख को सूचना मिली कि ऑर्केस्ट्रा के आड़ में मोहम्मद जमित गलत धंधा कर रहा है, जिसके बाद दोनों पहुंचकर पूछताछ करने लगे तो मुजमिल मियां के साथ अन्य लोग लाठी डंडे से लैस होकर मारपीट करने लगे, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद दोनों का उपचार नरकटियागंज के अस्पताल में कराया गया। उप प्रमुख पति असलम ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए इन अवैध ऑर्केस्ट्रा संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर नरकटियागंज प्रखंड के उप प्रमुख पति और उनके एक सहयोगी के साथ मारपीट मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मामले में ऑर्केस्ट्रा संचालक मुजमिल खान ने भी थाने में शिकायत की है, जिससे उप प्रमुख पति असलम पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दिए आवेदन में लिखा गया है कि उप प्रमुख पति होने का धौंस दिखाते हुए नर्तकियों के साथ छेड़खानी करते हैं, विरोध करने पर मारपीट करते हैं। उप प्रमुख पति द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। वहीं पीड़ित लड़की ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उप प्रमुख पति ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। उप प्रमुख द्वारा आपके ऊपर बहुत सारे अनर्गल बयान लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो यहाँ का प्रमुख है, हम लोग वोट देकर उसको जितवाए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जीता हुआ तो हम लोग को मदद करेंगे। लेकिन मदद करने के सिवाय हम व्यवसाय करते हैं, बैंड पार्टी चलाते हैं, तो नर्तकी हम लोग रखते हैं, काम करवाते हैं। और वो आते हैं तो गलत संभोग करने के लिए अपना मैंने लड़की लोग को धौंस देकर आई करने के लिए वो अपना दिखाता है कि हम यहाँ के बहुत प्रमुख हैं और हमको तुम लोग हमारे साथ गलत करो, ठीक है। तो इसका विरोध करने पर गलत इंजाम लगाकर उल्टे ये ऑर्केस्ट्रा में गलत धंधा होता है, तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसका सही जांच पड़ताल कर उचित जो कार्रवाई है किया जाए। आपने भी थाने में आवेदन दिया है? जी, मैंने भी थाने में आवेदन दिया हूँ। असलम कौन है? असलम उप प्रमुख है, वो बोलता है कि हम प्रमुख हैं, और उसके साथ जो लड़का है मनोहर, उसका उसी का देख रेख में रखा है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमको रूम पर खाना खा रहे थे, मुलाजिम को हमको फ़ोन किया और बोला भैया कहाँ है, थोड़ा यहाँ आइए हमारे पास, ठीक है। आपका जो ड्राइवर है सब्जी जो ढोता है, हम सब्जी रमज़ान के महीने में फ्री बंटवाते हैं, लोगों को ये करते हैं, खिलाते हैं, अफ्तारी को कराते हैं। तो वो कहा, उसको हम गाड़ी से उतरे, उसके बाद हमको वो ड्राइवर को मारने लगा। हम पूछे मुलाजिम भाई तुम क्यों उसको मार रहे हो, तो उसके बाद में हमारा भी पर भी हाथ छोड़ दिया। बोला कि तू प्रमुख है क्या है? मैं उप प्रमुख पति हूँ, मैं असलम मियां। वो ऑर्केस्ट्रा के आड़ में गलत सलत धंधा करा रहा है। हमसे आपने प्रशासन से आग्रह है और मीडिया वाले से आग्रह है तो हमको सही दिशा निर्देश दिया जाए। क्या मामला है? एक दिन हम प्रोग्राम में गए थे, तो असलम भैया मेरा फ़ोन से नंबर लिया था, और वो जो लड़का था मारपीट किया, मतलब जो मार किया हम लोग के पास, तो मेरा फ़ोन से नंबर लिया था मेरे को बिना पूछ के। तो रात में फ़ोन किया था लड़का, मेरे को बोल रहे हैं, हम बोले कौन, हम बोले मैं पता नहीं लड़का का नाम क्या है। तो मेरे को बोल रहा है तुमसे कुछ बात है तो थोड़ा मिलो मेरे साथ। हम बोले नहीं, हम आपके साथ नहीं मिल सकते। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम रूम पे आए। उसके बाद असलम भैया रूम पे आया 2 बजे, कोई भी नहीं था, हम अकेले थे रूम पे। तो मेरे आके बहुत उल्टा सीधा बात बोला है, गंदा गंदा बात, हम नहीं बोल सकते आपको। तो उसके बाद एक दिन फिर आया सुबह में, आके मेरे को बोल रहा है जो तुम्हारे साथ हम सोएंगे, गलत काम करेंगे, ये सब बातें। कौन बोल रहा था ये बात? असलम भैया, मतलब बहुत कुछ बोला है, गंदा गंदा बातें, हम नहीं बोल सकते आपको। तो हम भैया छोटके पापा को बोले हैं, भैया छोटके पापा ऐसा ऐसा बात है। तो छोटके पापा मेरे को बेटी मानता है, बहुत गुस्सा है उनको। तो बोले ठीक है उसको बुलाओ। हम बुलाए उसको, आके उसको पूछताछ किया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास।
तो हम मारे पहले, ठीक है, हम मार के सबको गया है मारने के लिए। आगे आप लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं? हाँ। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर देवास की है, जहां पीपलरावा सोमवार की शाम को पुलिस ने सुरजाना रोड मुख्य सड़कों के अलावा प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश व एसडीओपी पीएन गोयल के मार्गदर्शन में इंचार्ज प्रभारी आर के मालवीय के नेतृत्व में पुलिस ने 4 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों को रोककर उनके कागजात जांचे गए। एएसआई एमएस परमार, एएसआई गौरी शंकर वर्मा, मांगी लाल परमार, दिवाजी बाबूलाल पटेल, दिवाजी कमल वर्मा, आरक्षक देवेंद्र गोस्वामी उपस्थित रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां ससुराल पक्ष एवं पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकियों से त्रस्त होकर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि मामला ग्राम सगुनिया माप थाना अजनर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां एक व्यक्ति भरत कुमार पुत्र मोतीलाल अहिरवार अपनी ही पत्नी व ससुराली जनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखते हैं कि इस प्रकरण पर क्षेत्राधिकारी एवं थाना अध्यक्ष क्या कार्यवाही करते हैं। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। खबर करहल से है, जहां प्राथमिक विद्यालय पढ़ने गए 6 वर्षीय बालक की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। दरअसल आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी की तहसील करहल क्षेत्र के एक प्राइमरी विद्यालय में आंगनबाड़ी की पाठशाला में पढ़ रहा अंशु दिवाकर पुत्र छविराम दिवाकर उम्र 6 वर्ष निवासी मनौना थाना करहल हैंडपंप में आ रहे विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही तुरंत परिजन मौके पर पहुंचे। गुस्साए परिजनों ने विद्यालय में हंगामा काटना शुरू कर दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही तहसीलदार और सीओ करहल में पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी देते हुए सीओ चंद्रकेश ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी देवी। अच्छा, ये स्कूल में कार्यरत हो? हाँ, मैं आंगनबाड़ी लक्ष्मी देवी। बच्चा खत्म हुआ क्या है पूरा? बच्चा खत्म हुआ, बच्चा 5.5 साल का बच्चा है। यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था, तो यहाँ सायका बच्चों को खाना खिला रही थी और मैं आंगनबाड़ी कमरे में बच्चों को पानी पिला रही थी। सारे बच्चे पानी पी के बैठते जा रहे हैं। इस बच्चे ने बोला कि बहन जी हम टॉयलेट जाएंगे, तो मैंने कि जाओ बच्चा, जाओ टॉयलेट करो। तो ये बच्चा टॉयलेट करके, अब हमने उसको ये नहीं देखा कि ये टॉयलेट करने गया, वहाँ नल पर पानी पीने आया, हाथ धोने आया, क्या हम बच्चों को पानी पिला रही थी बस। इतने में जो खाना बना रही थी गीता बहन जी, वो खाना वाली थी, तो उन्होंने कहा कि बहन जी तुम्हारा बच्चा वहाँ पर बिजली ने पकड़ लिया। मैं एकदम दौड़ के वहाँ पर गई, बच्चे को एकदम मैंने उठाया और कमरे में ले गई। तो माँ साहब भी आ गई, हेमलता बहन जी भी आ गई और वो सब लोग आ गए कि इनके हाथ पैर रगड़ने लगे। अच्छा, ये बच्चा की जो घटना है, तो ये क्या है पूरा मामला? ये ग्राम मनौना में सूचना प्राप्त हुई कि हैंडपम्प के समरसेबल में एक तार से करंट लगने से छविराम के पुत्र अंशु की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस आई और तहरीर मिली है, मुकदमा कायम किया गया है और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ग्रामीणों द्वारा जो है तोड़फोड़ की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस के आने से पहले जो हेडमास्टर की गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ हुई है। उस पर कोई कार्रवाई को लेकर कुछ कहेंगे आप? अगर हेडमास्टर तरफ से कोई तहरीर मिलेगी तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक कोई तहरीर दी गई है क्या? हाँ, वादी ने तहरीर दी है, छविराम ने तहरीर दी है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, उसमें कुछ आरोप लगा रहे थे कि जो है ये जो अध्यापक थे ये दारू वगैरह पी रहे थे उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, उसके अलावा दारू नहीं है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता दाजिब उमर की रिपोर्ट। खबर गुजरात के नर्मदा जिले की है, जहां मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा चल रही है। ये परिक्रमा करने के लिए भारत देश में से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय लोगों की ओर से अनेकों व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। साथ ही श्रद्धालु नर्मदा नदी पार कर सके, इसलिए कच्चा पुल का निर्माण करवाया गया है। लेकिन ये पुल बन जाने के बाद भी श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जा रहा था, जिसकी वजह से परिक्रमा करने वालों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही थी। इस वजह से पुलिसकर्मी और श्रद्धालुओं के बीच आए दिन नोक
नोकझोंक देखने को मिल रही थी। इस समस्या को देखते हुए नर्मदा घाट पर बनाया गया कच्चा पुल खुलवाने के लिए सी न्यूज भारत में खबर दिखाई गई थी, जिसके चलते 24 घंटों में ही वटी तंत्र एक्शन में आकर पुल के आसपास बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं की सलामती को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कच्चा पुल खुलवा दिया, जिसके बाद परिक्रमावासी नर्मदा नदी पार करके मां नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। उत्तरवाहिनी मां नर्मदानी पंचकोशी परिक्रमाમાં જ્યાં લગભગ 12 દિવસથી ઉપરનો સમય થઈ ગયો છે, પરિક્રમા શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ત્યારબાદ જે પરિક્રમાના અંદર જે ભાવિક ભક્તોનો ઘસારો થતો હતો એના કારણે અહીંયા સ્થાનિક લોકો અને નર્મદા જિલ્લાના આગેવાનો દ્વારા એક કામચલાઉ બ્રિજનું નિર્માણ કરવાની પરવાનગી લેવામાં આવી હતી અને એ પરવાનગી લીધા બાદ એ બ્રિજ અત્યારે શરૂ થઈ ગયેલ છે, જેથી તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે પરિક્રમાવાસીઓને પહેલાં નાવડી માટે લોકોને ઘણા સમય સુધી ઊભું રહેવું પડતું હતું, 15 થી 20 મિનિટ વધારે સમયથી, તથા નાવડીમાં બેસવા માટે લોકોની ભાગદોડ ને ધક્કામુક્કી થતી હતી। તે આ બ્રિજનું નિર્માણ થઈ જવાથી એ ધક્કામુક્કી લોકોને રાહ જોવાની એ બધી સમસ્યાઓ દૂર થઈ ગઈ છે અને આ બ્રિજ નિર્માણ થયા બાદ 2 થી 3 દિવસ સુધી વહીવટી તંત્ર દ્વારા એની પરવાનગી આપવામાં ન આવી હતી, પરંતુ સ્થાનિક આગેવાનો તથા સ્થાનિક સંગઠનો દ્વારા તેની ઉગ્ર રજૂઆત કરવાથી અને પરિક્રમાવાસીઓ પણ આ બ્રિજ શરૂ કરે એના માટે માંગણી કરતા હતા। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज जीडी पब्लिक स्कूल हरजूपुर करियाओं के ग्राम सभा कंचनपुर विकासखंड सुरियावा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे सम्मिलित हुए। परीक्षा में लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वतन दुबे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को एक साइकिल और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 5,100 रुपए का पुरस्कार एवं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2,100 रुपया इनाम दिया जाता है और 7 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1,000 रुपए का शिक्षा से जुड़ा सामान दिया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परीक्षा प्रभारी संजय कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वतन दुबे, राजा राव पंचायत सहायक राहुल मिश्र, रोजगार सेवक शिव बहादुर, सचिन शर्मा, राहुल गौतम एवं विद्यालय के प्रबंधक संदीप मिश्रा आदि उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से है, जहां मंगलवार को शुरू हो रहे निकाय चुनाव के नामांकन के लिए एसपी सिटी अगले भदौरिया ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और वहीं जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अफसरों को चुनाव तक मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं और चुनाव के लिए जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आज से नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें लोग अपने फॉर्म खरीदेंगे भी और नामांकन भी दाखिल करेंगे। इसमें जो मेयर के प्रत्याशी होंगे उनके लिए जो कचहरी का मेन गेट है कलेक्ट्रेट का, वहाँ से एंट्री है और जो बाकी पार्षद हैं जो वार्ड के, उनकी एंट्री यहाँ मुशारा ग्राउंड वाले गेट से है। यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 क्षेत्राधिकारी हैं जिनके जो यहाँ के प्रभार पर जिनको ड्यूटी लगाई गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, साथ में पर्याप्त फोर्स लगाया गया है और जो भी आयोग के निर्देश हैं उनको सबसे उनका अनुपालन कराते हुए यहाँ पर ये प्रक्रिया आज शुरू की गई है। कहाँ बैरियर लगा रखे हैं? ये जो बाहर से व्हीकल मूवमेंट और अनावश्यक मूवमेंट या ना हो, तो एक कमिश्नरी तिराहे पर और एक ये सामने राजमहल जो होटल के पास में, और तीसरा बैरियर यहाँ कलेक्ट्रेट वाले मोड़ पर कमिश्नरी तिराहे पर। निश्चित रूप से कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है इसमें। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर के औराई की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 5 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। तो वहीं आग बुझाने के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमीरुल हक सहित गंभीर रूप से घायल को औराई स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। घटना देर रात तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। घटना में घर का सारा सामान, अनाज, कपड़े समेत लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कहाँ घर है? क्या नाम है इनका? क्या नाम है पीड़ित का? अमीरुल हक। आपका क्या नाम है? आपके पति है?
क्या हुआ है? बिजली से आग लगी। अच्छा, मिसरौलिया में जो आग लगी हुआ है उसी में ही घायल हुए हैं। वही पे घर कितना घर जला है वहाँ? 5 घर जला है। और किन किन का जला है? अब्दुल गनी है, अमीरुल हक है, शौकत नदाफ है, परवेज नदाफ है, उसी नदाफ। अच्छा, सबका घर जल गया है। कुछ नहीं बचा। कुछ लोग घायल भी हो गए। घायल ना ये घायल है इसीलिए इलाज के लिए लाया है और आयु स्वास्थ्य केंद्र में राते हुए हैं घायल। हाँ, रात अभी इलाज के लिए लाया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर 4 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज से रायबरेली जनपद में नामांकन प्रक्रिया तहसील मुख्यालयों पर शुरू होगी। जिले में 10 अध्यक्ष पद हेतु और 144 सभासद के पदों को लेकर कड़ी सुरक्षा में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। ये नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। वहीं चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें कि तय समय सारणी में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए नामांकन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए आचार संहिता का पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक व पॉलीथीन से बनी चुनाव सामग्री के प्रयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कल दिनांक 11 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन की प्रक्रिया संपादित होगी। हमारे जनपद में 1 नगर पालिका और 9 जगह नगर पंचायत हैं, जिनमें नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन की प्रक्रिया 6 जगहों तहसील मुख्यालय पर हो रही है और हमारी फोर्स इन जगहों पर लगी हुई है, जिससे निष्पक्ष ढंग से नामांकन पत्रों की बिक्री हो सके और नामांकन की प्रक्रिया संपादित हो सके। और इसके लिए हमारे सभी क्षेत्राधिकारी, जो 6 क्षेत्राधिकारी हैं, वो 12 थाना प्रभारी और 20 इंस्पेक्टर और लगभग करीब 200 कांस्टेबल लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी पीएसी की फोर्स भी लगी हुई है और जो आयोग के मानक हैं, उसी मानक के अनुरूप हम लोग सारी व्यवस्था मुकम्मल किए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। संवेदनशील नगर पंचायतों के लिए क्या तैयारियां हैं? जो भी आयोग के रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद थाना धनघटा के थाना अध्यक्ष जयवर्धन सिंह एवं एसआई अनुज कुमार यादव पुलिसकर्मियों के साथ पैदल गश्त कर चेकिंग अभियान चलाकर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति की तलाश ले रही है। वहीं व्यापारियों पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों एवं दुकानों का चालान भी किया गया। संत कबीर नगर धनघटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।